अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज़। इस सीरीज़ में आज हम डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक डिफरेंस को जानेंगे और इनकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज कैसे होती हैं इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस क्या है। डिमांड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी किसी भी चीज़ की तलब का होना डिमांड है, जबकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी डिलीवरी का हो जाना सप्लाई चेन या सप्लाई नेटवर्क में आता है। लेट्स सपोज किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल केसेस को, फ़ोन्स को इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि एक सिटीज़ के अंदर 10,000 मोबाइल फ़ोन्स की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट किसकी वजह से है? कंज्यूमर की वजह से है। और वो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज को जाती है कि इस सिटीज़ में 10,000 सेट्स की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रीज वो चीज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में तैयार करती हैं और उसको कंज्यूमर तक पहुंचा देती हैं एज अ रिटेल स्टोर। तो ये कंप्लीट साइकिल है। कंज्यूमर की तरफ से डिमांड जाती है और उस इंडस्ट्रीज उस डिमांड को फिल करके कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया, जिसके अंदर हमने जान लिया कि डिमांड एंड सप्लाई चेन नेटवर्क क्या है। अब हम जान लेते हैं कि प्राइसेस जो हैं ये इंक्रीज या डिक्रीज किस वजह से होती हैं। इसमें हम एक जो हमारी एग्जांपल थी उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं 10,000 मोबाइल सेट्स वाली, और उससे हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे कि जो डिमांड एंड सप्लाई से प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले अगर चीज़ की डिमांड लो होगी तो प्राइसेस लो होंगी। इसकी वजह यह है कि अगर 10,000 सेट्स की रिक्वायरमेंट थी, अगर ये रिक्वायरमेंट घट के 8,000 हो जाती है तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अगर 10,000 सेट्स के हिसाब से प्रोड्यूस कर रही हैं तो मार्केट के अंदर एक्सेस स्टॉक होगा, जिससे प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर सकती। सेकंड थिंग है एक्सेस सप्लाई। ये सप्लाई चेन नेटवर्क का स्मूथ होना, यानी 10,000 मोबाइल फ़ोन्स की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज़ को गई। इंडस्ट्रीज़ ने 10,000 सेट्स ही बना के विद इन गिवन टाइम फ्रेम, यानी एक वीक के बाद अगर 10,000 की रिक्वायरमेंट दी गई थी और उस टाइम पीरियड के अंदर रिटेलर स्टोर्स के ऊपर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, तो भी मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगी। थर्ड वन है मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लायर्स, यानी एक चीज़ 10,000 सेल फोन्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि एंड्रॉयड फ़ोन हो और उनकी प्राइसेस 10,000 से 20,000 के दरमियान हो, तो अगर उसके नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ओप्पो, वीवो, हुआवे, आईफोन, डिफरेंट काइंड ऑफ, हर जो मोबाइल सप्लायर है ये कोशिश करेगा कि ये इस मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कैप्चर करे, तो इससे भी प्राइसेस जो हैं ये लो रहेंगी। अब हम जान लेते हैं कि हाई प्राइसेस कब होती हैं। जब भी चीज़ की डिमांड हाई हो जाए, फॉर एग्जांपल 10,000 सेट्स की रिक्वायरमेंट थी, ये रिक्वायरमेंट बढ़ के 12,000 हो जाए सडन, जैसे ईद के कोई मौके आ गए या किसी किस्म का कोई इवेंट आ गया जिसके ऊपर इनकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेट्स सपोज अगर हम स्वीट के केस कर लें तो मिठाई की जो कीमत है वो ईद के दिनों में या त्यौहार के दिनों में सडन राइज कर जाती है, तो डिमांड जो है उस चीज़ की वो हाई हो जाती है, जबकि जो उसकी सप्लाई है वो लो हो जाती है, जिससे मार्केट के अंदर रुझान पैदा होता है और प्राइसेस जो हैं ये इंक्रीज़ कर जाती हैं। सेकंड है सप्लाई चेन नेटवर्क का स्मूथ या डिले होना। फॉर एग्जांपल 10,000 मोबाइल्स की डिमांड थी जो कि कंपनीज ने 10,000 डिलीवर किए, लेकिन वो जो डिलीवरी पॉइंट है उनका, यानी जो रिटेलर स्टोर्स हैं उनके ऊपर वो चीज़ ऑन टाइम नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से शॉर्टेज का खतरा हुआ, जिससे मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होंगी। थर्ड है लो नंबर ऑफ सप्लायर्स। इसमें हम ऑटोमोटिव का केस कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अगर 2500 सीसीज की आपको कोई भी व्हीकल्स चाहिए और वो अगर सप्लाई करने वाली एक ही कंपनी है जैसे टोयोटा है, तो वो क्या, जितना वो मार्केट के अंदर प्राइसेस वो रखेगी उसको ये जो कंज्यूमर है उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ जाते हैं तो डिफरेंट वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी एक या दो या तीन एज पर रिक्वायरमेंट जितनी प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं तो वो एक दूसरे से compete करेंगी, जिससे मार्केट के अंदर प्राइसेस लो रहेंगे। ये फार्मूला अगर आप ऑयल इंडस्ट्रीज के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करें और आप इससे मार्केट के अंदर जब भी न्यूज़ में आप देखें कि मार्केट के अंदर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज कर रही है, तो वो उसके पीछे बेसिक जो चीज़ कॉन्सेप्ट होगा वो आप इन 6 पॉइंट्स को ही पाएंगे। और भी डिफरेंट हो फैक्टर्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेजर जो 3 फैक्टर हैं वो ये हैं। होप है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करें, क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब। शेयर करें इस वीडियोस को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।
थैंक यू एंड फी अमान।